बाद विनाश के कुछ दिनों के पहले बाप परमधाम जाता है ना, सुनिए, विनाश के पहले बाप कुछ दिनों के पहले बिना परमधाम जाते हैं और शंकर ने हर आत्मा को पहले परमधाम और बाद में सुखधाम जाना पड़ेगा। पहले परमधाम को टच करके सुखधाम को जाना पड़ेगा। ये किसने बोला? जब तक जीना है, विनाश के बाद जब तक जीना है तब तक पीना है। माना देह भान में जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान जल पीते रहेंगे। तो देह भान में, 1 मिनट, देह भान में कब तक जीते रहेंगे? 4.5 लाख बीज हैं। सारी दुनिया के 4.5 लाख बीज हैं या सिर्फ सूर्यवंश के बीज हैं? सारी दुनिया के बीज। और सारी दुनिया को 36 तक बाप को पहचानना है या पहले ही पहचान जाएंगे? तो वो बीज रूप आत्माएं जो बाप के रूप में हैं, अंतिम बीज रूप हैं, वो वहां तक अपना पार्ट बजाएंगे। वो प्रजा वर्ग की चौथे किस्म की आत्माएं, कोई फर्स्ट क्लास प्रजा, कोई सेकंड क्लास प्रजा, कोई थर्ड क्लास, कोई फोर्थ क्लास। तो फोर्थ क्लास प्रजा की लिस्ट में जो आने वाले 4.5 लाख में है, वो अंतिम विनाश तक संपूर्ण बनते रहेंगे। और जब संपूर्ण बनेंगे तो अपने फॉलोअर्स को निकालेंगे। इसलिए ये पक्का होता है कि जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, जो मनुष्य से क्या बनती हैं? देवता बनती हैं। वो महादेव को पहचानेंगी और उसमें शिव को पहचानेंगी। बाकी जो द्वापर युग से आने वाली आत्माएं हैं, वो निराकार शिव परमात्मा को निराकार के रूप में ही देखेंगी, मानेंगी, या साकार रूप में मानेंगी? निराकार रूप में मानेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तुम बच्चों की, तब तक बाप का पार्ट ज्ञान सुनाने का चलेगा। क्योंकि जो कृष्ण बच्चा है वो कब बुद्धि में ये बात बैठाता है कि गीता का भगवान मैं नहीं हूं? 18 में। और जब बुद्धि में ये बात बैठती है कि मैं गीता का भगवान नहीं हूं, तो पुरुषार्थ चलता रहेगा या खत्म हो जाएगा? चलता रहेगा। और तब तक चलता रहेगा जब तक वो आत्मा पूरा एडवांस ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में धारण न कर ले। उस बच्चे की ये शिफ्ट है कि वो राम का सहयोगी सबसे बड़ा बनता है और रावण राज्य का विनाश में सहयोगी बनता है। जब रावण राज्य का विनाश होता है तो उस समय पूरी राजधानी तैयार हो जाती है। 500 करोड़ की दुनिया के बीच में पूरी 9 लाख आत्माओं की राजधानी तैयार होती है, जिसमें 4.5 लाख साकार और 4.5 लाख सूक्ष्म शरीरधारी। तो जो 4.5 लाख की संपूर्ण राजधानी स्थापन होती है, वो राजधानी नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा है। दुनिया के दूसरे धर्म वाले भी
पहचानेंगे, जानेंगे, मानेंगे कि जन्नत नाम की कोई चीज भारत में है। मुसलमान लोग मानेंगे और क्रिश्चियंस भी मानेंगे कि पैराडाइज नाम की कोई चीज भारत में है, जहां लॉर्ड कृष्ण का राज्य है, संगम युगी कृष्ण का राज्य। तो जब बच्चा और बाप दोनों ही संपन्न बन गए, सृष्टि का पहला पत्ता, उस पहले पत्ते को जन्म देने वाला बीज बाप, दोनों ही संपन्न बन गए, बाप समान बन गए, तो शिव ज्योति बिंदु की इस दुनिया में जरूरत है? जरूरत नहीं। बाकी जो द्वापर युग से उतरने वाली आत्माएं हैं, वो तो साकार में निराकार को तब मानेंगी जब विनाश का डंडा उनके ऊपर बजेगा। डंडे से भूत भाग जाते हैं, ऐसे ही है। वो दूसरे धर्म की आत्माएं सहज मानने वाली नहीं है। वो निराकार को बिंदु रूप में याद भी नहीं कर सकती। निराकार को याद करना सहज या साकार में निराकार को याद करना सहज? तो वो जो आत्माएं द्वापर के आदि से ही सृष्टि पर उतरती हैं, वो निराकार को मानती तो हैं, लेकिन निराकारी स्टेज में टिक नहीं सकती। ये शूटिंग यही होती है। सारी दुनिया उस विश्व पिता को मानेगी और मानेगी भी तो याद भी उसी को करेगी। इसलिए कहा जाता है सबका दाता राम। मना 500 करोड़ जो भी मनुष्यों की सृष्टि है, उनमें चाहे इस्लाम धर्म की आत्माएं हों, चाहे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हों, सब धर्मों की जो भी देह अभिमानी आत्माएं हैं, आत्म की स्थिति को नहीं प्राप्त करती हैं, इसलिए स्वर्ग में नहीं आती हैं। वो देह अभिमानी आत्माएं जब तक धर्म पिताओं की धारणाओं को फॉलो करती हैं और फॉलो करते करते उनकी संख्या लाखों की तादाद में हो जाती है, तब राम वाली आत्मा और उनका ग्रुप उनके बीच में आकर के जन्म लेता है और उनके राज्य की स्थापना करता है। क्या निराकार बाप से किसको वर्षा मिलता है? उन आत्माओं को वर्षा मिलता है जो निराकारी स्टेज में टिक जाती हैं, और जो निराकारी स्टेज में टिकते ही नहीं, उनको साकार बाप से वर्षा मिलता है। उनकी राजाई शिव बाप स्थापन नहीं करते। कौन स्थापन करता है? प्रजापिता और उसका ग्रुप स्थापन करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं सबका दाता राम। चाहे कोई भी धर्म का हो, उन सब धर्म वालों को मनुष्य सृष्टि का जो पिता है, उससे राजाई का वर्षा मिलता है। ओम शांति।